ST SC की जनगणना। ठीक है, जनगणना वैसे अपन को पूरी ही कंप्लीट करना है, लेकिन इस टॉपिक के बाद में फिर अपन इसको पूरी भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ST SC की जनगणना जो है, ये अपन बेटा जो देख रहे हैं, ये 2011 की जनगणना है। ये कब की जनगणना है? 2011 की, क्योंकि 2011 के बाद अब तक जनगणना हुई नहीं है। पहले तो जनगणना जो है ना, ये हर 10 साल में होती थी, लेकिन 2011 से अभी तक जनगणना हो नहीं पाई है। तो इसमें बेटा अपन ने देखा था कि अपन को ऐसे इसको लिखना है जैसे ये लिखा है। कैसे? ST SC मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था कि ST की जनसंख्या कितनी है बेटा? 21.1%। SC की जनगणना कितनी है? 15.6%। 15.6%। और क्यूमुलेटिव जो अपने MP है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है बेटा? 7, 26, 26, 809। क्यूमुलेटिव पॉपुलेशन कितनी है? 7, 26, 26, 809। 7,26,27,809। ठीक है, 7,26,00,000, पता नहीं, हाँ, 27,809। ये बेसिकली मध्य प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन है, जिसका 21.1% मतलब लगभग 1.5 करोड़ के आसपास जो है, ये ST की पॉपुलेशन है, और 1.1 करोड़ के आसपास जो है, ये SC की पॉपुलेशन है। इसको कल अपन ने देख लिया था, है ना? इसको याद किया कैसे था बेटा? धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी। राजा कहाँ के? उज्जैन के, है ना? धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी। और राजा कहाँ के हैं? राजा उज्जैन के हैं। राजा कहाँ के हैं बेटा? तो ये राजा उज्जैन के हैं। धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी। और राजा जो है ये कहाँ के हैं बेटा? तो राजा उज्जैन के, है ना? इसको अपन ने याद कर लिया था। मैक्सिमम ST की पॉपुलेशन कहाँ है? धार में। मिनिमम ST की पॉपुलेशन भिंड में। मैक्सिमम SC की पॉपुलेशन इंदौर में, और मिनिमम SC की पॉपुलेशन झाबुआ में। धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी। परसेंटेज वाइज मैक्सिमम ST अलीराजपुर में, और परसेंटेज वाइज मैक्सिमम SC उज्जैन में। राजा उज्जैन के, मिनिमम वाला ही कॉमन ही था, जो यहाँ मिनिमम था वही परसेंटेज में भी और वैसे भी दोनों में मिनिमम सेम ही है, भिंड और झाबुआ। ठीक है, परसेंटेज और इसमें दोनों में मिनिमम झाबुआ ही है। ठीक है, ये अपन देख चुके थे बेटा। धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी। इसको अपन ने कल याद कर लिया था। दशकीय वृद्धि दर भी अपन ने याद करी थी बेटा। तो दशकीय वृद्धि दर बेसिकली क्या है कि हर 10 साल में, मतलब 2001 से 2011 में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो ST में मैक्सिमम मिनिमम और SC में मैक्सिमम मिनिमम। इसको अपन ने कैसे याद किया था? छत पर रात को 10 बजे मंद हवा चल रही थी, इसीलिए सीट लगा के बैठ गया। तो सीट से क्या हो गया? ST भी याद हो गया अपन को कि ST की अपन ने ये याद की है, मतलब कंफ्यूजन ना हो कि ST की कौन सी थी और SC की कौन सी थी। तो छत पर क्या थी? रात को 10 बजे मंद हवा चल रही थी, तो हमने क्या किया? सीट लगा के बैठ गया। तो मैक्सिमम ST थे छतरपुर में, मिनिमम थे मंदसौर में, है ना? और SC में अपन ने क्या याद किया था बेटा? अमर अली से 10 साल बड़ा है। तो ये अमर से उमरिया और अली से अलीराजपुर। अमर अली से 10 साल बड़ा है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी अपन ने जाति देखी थी चमार। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जाति कौन सी है? चमार, जिसमें जाटव, मोची, सतनामी वगैरह आते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति बेटा, तो सबसे बड़ी जनजाति भील है, और सबसे बड़ा जनजाति समूह यदि पूछा जाए तो वो गोंड है। सबसे बड़ा जनजाति समूह जो है ये गोंड है। मध्य प्रदेश में कुल कितनी जनजातियां निवास करती हैं? 43, है ना? पहले 46 थी, 2003 में 3 को हटा दिया गया, कीर, मीणा और पारधी हटा दिया गया। लेकिन यदि ऑप्शन में 43 ना आए तो 46 ही लगा के आना। ऐसा मत सोचना कि 43 के नियर बाय 44 है तो इसको लगा दें, मत लगाना। यदि 43 आता है तो 43,
बाई चांस 43 नहीं आता है तो फिर ऑप्शन कुछ भी हो, लगाना 46। क्लोज ऑप्शन पे मत चले जाना, ठीक है, कि 43 के क्लोज 42 दिख रहा है या 41 दिख रहा है या 44 दिख रहा है, मत जाना। या तो 43 पे जाना या तो 46 पे जाना, क्योंकि 2003 से पहले 46 जनजाति थी। 2003 में 3 जनजातियों को हटा दिया गया है, और वो 3 कौन कौन सी है बेटा? कीर, मीणा, पारधी, इनको हटा दिया गया है। अब जो मध्य प्रदेश में जनजाति है 43 है। बाई चांस ऑप्शन में 43 नहीं आता है तो 46 पे ही जाना है, इसको याद रखना। फिर अपन ने बेटा मध्य प्रदेश में कुछ चीजें और देखी थी एसटी और एससी की जनगणना से रिलेटेड, है ना। तो पहला देखा था अपन ने सेक्स रेशो। सेक्स रेशो क्या होता है? पर 1000 मेल पर कितनी फीमेल प्रेजेंट है, ये होता है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो जो है ये बेसिकली है 984 एसटी का और 920 एससी का, ठीक है। मतलब 984 जो है फीमेल्स पर 1000 मेल है एसटी कैटेगरी में, और 920 फीमेल पर 1000 मेल प्रेजेंट है एससी कैटेगरी में, है ना। तो एक तो ये लिंग अनुपात की डेफिनेशन याद रखना। डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन इज नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल, ये है इसकी डेफिनेशन। 984 एसटी में है, 920 जो है ये एससी में है, ठीक है। उसके बाद अपन ने साक्षरता दर देखी थी, तो एससी की साक्षरता दर कितनी थी बेटा? 66.2। एससी की कितनी थी? 50-60% साक्षर है। एसटी के लिए यदि पूछोगे कि कोई पढ़ा लिखा लोग नहीं रहते हैं तो उससे पूछो तो कैसा बोलता है? होगा कुछ 50-60। तो ये बेसिकली 50-60% साक्षरता दर है एसटी कैटेगरी की, जिसमें 9 ज्यादा और 9 कम याद रखना है। 9 ज्यादा मतलब 50 से 59 पे पहुंच जाओ। 59.6% जो है ये पुरुष साक्षरता अनुपात है, और 41.5% महिला साक्षरता है एसटी कैटेगरी में। तो एसटी कैटेगरी की साक्षरता दर कितनी है बेटा? 50-60। 9 कम 9 ज्यादा। 9 ज्यादा में जाओगे तो 59.6 जो है ये साक्षरता दर है किसकी? पुरुष की एसटी में, और 41.5% जो है ये पुरुष महिला साक्षरता है एसटी में, ठीक है। उसके बाद अगला जनसंख्या याद रखना बेटा। तो जनसंख्या जो है ये अपन याद कर ही चुके थे। 21.1% जो है ये एसटी है, और 15.6% एससी है। इसको याद मत करना, वैसे तो ये याद ही रह जाएगी, ठीक है। 1.5 करोड़ और 11 करोड़, या फिर इसको 7, 26, 26, 809 से रेशो निकाल लेना, ठीक है। 7, 26, 26, 809 से इसका रेशो निकाल लेना। सबसे ज्यादा साक्षर जिला है बालाघाट। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा है? बालाघाट। उसमें सबसे ज्यादा साक्षर जाति है बेटा प्रधान, ठीक है। एसटी में सबसे ज्यादा साक्षर जाति कौन सी है? प्रधान। और एससी में सबसे ज्यादा साक्षर जाति कौन सी है? पासी, ठीक है। पप्पा, प्रधान और पासी, प्रधान और पासी, ठीक है। कंबाइंड जनसंख्या कितनी है एसटी एससी की? तो याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, दोनों को ऐड करके लिख दोगे तो ये कंबाइंड है, ठीक है। इसको बेटा 24 ही याद रखना, जो यहाँ 24 का फिगर लिखा था ये सही था। इसको याद रखना कि मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी जिले हैं। तो जिले हैं बेटा 24। आदिवासी जिले मतलब जिसमें आदिवासी डोमिनेंस है, ऐसे 24 जिले हैं। कितने विकास खंड हैं? 89 विकास खंड है। कितने संभाग में आते हैं? 7 संभागों में आते हैं, ठीक है ना। तो मध्य प्रदेश के 7 संभाग, 24 जिले और 89 विकास खंड आदिवासी बहुल जिले या आदिवासी जिले बहुल विकास खंड में आते हैं, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में आदिवासी जिले कितने हैं? 24 हैं। विकास खंड कितने हैं? 89 है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में आदिवासी संभाग यदि पूछा जाए तो 7 संभाग, 24 जिले, 7 संभाग, 24 जिले और 89 ब्लॉक, इसको याद रखना है। 7 संभाग, 24 जिले और 89 ब्लॉक जो हैं ये आदिवासी बहुल जिले में आते हैं, आदिवासी बहुल जिले में आते हैं, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश में अपन ने एसटी का देखा था, पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज और रैंक वाइज। तो एसटी की रैंक, एसटी में मध्य प्रदेश की रैंक कितनी है और परसेंटेज में रैंक कितनी है?
तो वैसे रैंक है बेटा फर्स्ट, परसेंटेज में है 13, परसेंटेज में है 13। ठीक है, तो एस सी, पहले अपन एस टी और फिर एस सी। तो एस टी वाले ने पूछा क्या, मेरी रैंक फर्स्ट है, तेरी क्या है, तो बोली तेरी क्या है, 8 है। तेरी कितनी है, 8 है। क्यों, कोई खतरा है क्या, बहुत ज्यादा पीछे तो नहीं हो गया मैं, तो खतरा से क्या है, 17। ऐसे ही इसको याद कर लेना बेटा। ठीक है, याद रखोगे तो याद रह जाएगी। तो रैंक एसटी की और परसेंटेज में रैंक एसटी की, है ना, क्योंकि एसटी पॉपुलेशन ऑल्दो कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, लेकिन परसेंटेज वाइज देखा जाए तो परसेंटेज सिर्फ 21.1% है एसटी का। बाकी कुछ जगह देखोगे जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, यहाँ 90-90% ट्राइब्स है ना। इवन वहां पर इनर लाइन परमिट लगा लेता है, आपको वहां जाने भी नहीं मिलेगा जब तक यहाँ परमिशन ना मिल जाए। यदि आपको नॉर्थ ईस्ट के किसी भी एरिया में घूमने जाना है तो बहुत सारे एरियो में इनर लाइन परमिट है। जब आप उस परमिट को लेंगे तभी आप अंदर घूमने जा पाएंगे, अदरवाइज आप अंदर भी घूमने नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अदरवाइज आप अंदर भी घूमने नहीं जा पाएंगे। तो ये बेसिकली जो है ना, परसेंटेज वाइज मध्य प्रदेश पीछे है, ऑल्दो पॉपुलेशन वाइज नंबर 1 पर है, लेकिन परसेंटेज वाइज 13 है। तो इसको याद रखना ऐसे, एस टी, एस सी, रैंक, रैंक इन परसेंटेज, एस टी में फर्स्ट। ठीक है, उसने फिर हमसे पलट के पूछ ली, भैया तेरी रैंक क्या है, तो हमने बोली 8 है। तो उसने क्या बोला, बहुत पीछे है तू, बहुत खतरे में है। ठीक है, अब फर्स्ट रैंक वाले को तुम अपनी रैंक 8 बताओ तो वो यही ना बोलेगा, बहुत खतरे में है तू, है ना। तो ये खतरा से 17 याद रखना है। तो एसटी की फर्स्ट रैंक है, जब हमने उससे पूछी तो उसने पलट के हमसे पूछ ली, है ना, तेरी क्या है, तो मैंने बोला 8। उसने बोला वही है। ठीक है, खतरा ही है सब। तो ये बेसिकली याद रखना, एससी और एसटी का देश में स्थान, मध्य प्रदेश का स्थान एसटी में फर्स्ट है, रैंक पॉपुलेशन वाइज, परसेंटेज वाइज रैंक 13 है। ठीक है, अभी तक जितनी चीजें अपन पढ़ रहे हैं ना बेटा, ऐसी ऐसी याद कर रहे हैं, ऐसी फिर ऐसी। तो इसको ना वैसे ही क्रम में लिख के याद करना तो ये याद रह जाएगी, है ना। और पेपर में बिल्कुल 10 सेकेंड लगाने में अपना मत सोचना, लिख के ही करना। 100% श्योर हो तो भी लिख लेना, कितना समय लगेगा, धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी। ठीक है, राजा उज्जैन के, राजा उज्जैन के, लो खत्म हो गया। एसटी का ये ये एससी का। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम परसेंटेज मिनिमम परसेंटेज, लो खत्म, इतना ही तो था। 10 की जनगणना पूछी है, इसको भी लिख लेना। छत पर मंद हवा चल रही थी, मंदसौर, कितने बजे, रात को 10 बजे, तो 10 की हो गई। सीट लगा के बैठ गया, एससी की हो गई। उम्र क्या है, अली से 10 साल बड़ा है। उम्र वाली एसटी में सब, एससी में सबसे ज्यादा, अलीराजपुर एससी में सबसे कम, लो खत्म, इतना ही तो था। रैंक पूछिए, रैंक लिख लेना, रैंक लिखना, परसेंटेज में रैंक लिखना। ठीक है, रैंक लिखी, परसेंटेज में लिखी। एसटी में मध्य प्रदेश की फर्स्ट है, उसने पलट के पूछी तेरी क्या है, मैंने बोला 8। उसने बोला खतरे में तू, है ना, 8 तो पोस्ट ही नहीं आई है, खतरे में तू। तो ये बेसिकली क्या है, 8। ठीक है, जब ऐसे बोलोगे तो बोलेगा खतरे में तू, 8 तो पोस्ट ही नहीं आई है, कहाँ से तेरा सिलेक्शन होगा। तो ये बेसिकली जो है, ये एसटी और एससी, 1, 13, 8, 7, 17, 1, 13, 8, 17। ठीक है, आगे है बेटा भारत में टोटल जनजाति परसेंटेज। भारत में टोटल जनजाति परसेंटेज 8.6% है। पूछने के चांस कम है क्योंकि भारत का पोर्शन हमको दिया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा याद रखना कि भारत में टोटल जनजाति का परसेंटेज कितना है, 8.6%। मध्य प्रदेश में कितना है बेटा, 21.1%, कितना ज्यादा है, भारत में 8.6% और मध्य प्रदेश में 21.1%।
ठीक है, फिर यदि भारत की टोटल जनजाति लो, टोटल जनजाति, तो मध्य प्रदेश में टोटल भारत की जनजातियों का कितना परसेंट रहता है? 14.7%। याद रखना इस चीज को, क्योंकि अपन ने मध्य प्रदेश की जनसंख्या से देखा था कि एसटी का परसेंटेज कितना है, 21.1%। ठीक है, 21.1%। इसको 7 कम कर देना, 7 की टेबल याद रखना, 7, 14, 21, 21.1% है। इसको 7 कम कर दिया तो 14.7% क्या है बेटा? टोटल जनजाति जो भारत की है उसमें मध्य प्रदेश की जनजाति का परसेंटेज है। इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जब आएगा ना तो ये सबसे पहले आएगा। क्वेश्चन पढ़ के समझने की कोशिश करना कि उसमें क्या आया है। तो भारत में टोटल जनजाति कितनी है? 8.6%। मध्य प्रदेश में टोटल जनजाति कितनी है? 21.1%। ये जो 21.1% है ये मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन से है। यदि भारत में टोटल जनजाति को 100% लो, इस 8.6 को 100% मान लो, तो मध्य प्रदेश में टोटल जनजाति का परसेंटेज कितना हो जाएगा? 14.7%। तो आउट ऑफ टोटल एसटी पॉपुलेशन, मध्य प्रदेश की एसटी पॉपुलेशन जो है ये 14.7% है। याद रखना इस चीज को, ठीक है, 14.7% है। इसको याद रखना बेटा। पॉपुलेशन वाइज तो अपन देख ही चुके हैं, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, परसेंटेज वाइज 13 नंबर पर है। परसेंटेज वाइज क्या है? 13 नंबर पर है। ठीक है, 13 नंबर में भी कितनी अपने पास में पॉपुलेशन है? 14.7%। भारत के टोटल एसटी का 14.7% जो है ये मध्य प्रदेश में निवास करता है। परसेंटेज वाइज फर्स्ट कौन है बेटा? मिजोरम। परसेंटेज वाइज अपन मध्य प्रदेश 13 है ना, परसेंटेज वाइज फर्स्ट इज मिजोरम। परसेंटेज वाइज फर्स्ट है मिजोरम। राज्य और यूनियन टेरिटरी यदि दोनों को कंबाइंड कर दो, ये राज्यों में हो गया। स्टेट में फर्स्ट है मिजोरम परसेंटेज वाइज, है ना। मध्य प्रदेश है फर्स्ट पॉपुलेशन वाइज, और स्टेट और यूनियन टेरिटरी दोनों को कंबाइंड कर दो तो लक्षद्वीप में तो जनरल का आदमी नहीं है ना, सारे के सारे जो हैं ये ट्राइबल नहीं है। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप में कितना है? सबसे ज्यादा है, 90% के आसपास, 94 और परसेंट के आसपास जो है ये लक्षद्वीप में एसटी पॉपुलेशन है। तो देखो रैंक मध्य प्रदेश की, रैंक परसेंटेज में रैंक क्या है? 1 और 13 कितनी? उसने बोला तेरी रैंक कितनी है? 8 और 17। आउट ऑफ टोटल एसटी ऑफ भारत, मध्य प्रदेश में एसटी कितने हैं? 14.7%। सबसे ज्यादा कहां पर है? मिजोरम में। यदि स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी को कंबाइंड कर दो तो मैक्सिमम कहां पर है बेटा? लक्षद्वीप में। ठीक है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कंबाइंड कर दो तो मैक्सिमम कहां पर है? लक्षद्वीप में। तो ये बेसिकली क्या है? ये है मध्य प्रदेश में जनजाति का परसेंटेज। मध्य प्रदेश में जनजाति की रैंक है फर्स्ट, परसेंटेज वाइज है 13। एससी की कितनी है? 8 और 17। परसेंटेज वाइज फर्स्ट है मिजोरम, और राज्य और यूनियन टेरिटरी को कंबाइंड कर दो तो परसेंटेज वाइज फर्स्ट है लक्षद्वीप। मध्य प्रदेश में भील जनजाति कितनी है बेटा? यदि इस 21.1% को 100 ले लें तो मध्य प्रदेश में भील जनजाति ही 40% है। मध्य प्रदेश में भील जनजाति जो है ये 40, ये 5 याद रखना या 6 याद रखना। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कौन सी है बेटा? भील, कितना? 39%। उसके बाद में कौन सी है? गोंड। गोंड है बेटा 33%। ठीक है, गोंड के बाद में परसेंट याद मत रखना, लेकिन बाकी रैंक याद रखना। थर्ड है कोल, थर्ड क्या है? कोल। ठीक है, ऐसा ये ला, और ला को यदि ऐसा कर दो तो 3 हो जाएगा, तो ये ल और ये 3। ठीक है, थर्ड है कोल। फोर्थ याद रखना बेटा कोरकू, फोर्थ कौन है? कोरकू। फिफ्थ है सहरिया, फिफ्थ है सहरिया। और सिक्स्थ है बेटा बैगा, सिक्स्थ क्या है? बैगा है। तो ये मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं
उसका परसेंटेज है। भील कितने हैं? 39%। गोंड कितने हैं बेटा? 33%। बाकी का परसेंटेज याद नहीं रखना है, बाकी को सिर्फ इतना ही याद रख लेना। खैर मैंने जो अभी पीडीएफ डाली है उसमें परसेंटेज लिखा है, लेकिन इतना याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में पहला भील, फिर गोंड, फिर कोरकू, सॉरी कोल, फिर कोरकू, फिर सहरिया, और फिर क्या बचा? बैगा। बैगा। ठीक है, इसको ऐसे याद रख लेना। बैग में क्या है? एक हॉकी है, ऐसा हॉकी वाला डंडा है। तो बैग में क्या है? हॉकी है, तो ये हॉकी से बन जाएगा 6। बैग में क्या है? हॉकी है। ठीक है, बैग में क्या है? हॉकी है, हॉकी से 6 बन गया। सहरिया को याद रखना बेटा, शहर में आजकल कुछ एक चलन हो गया है। क्या? ऐसे हुक में टंगो और चले जाओ। जबलपुर में तो गई भी होगी, जबलपुर में चलता है ना? क्या बोलते हैं इस हुक को, बताना जरा। मैयर में भी लगी है। मैयर में लगी है ना, ऐसे हुक में बैठो और ऊपर चले जाओ। बताओ क्या है ये? लिफ्ट तो नहीं है ये, लिफ्ट ऐसी ऐसी चलती है। रोप वे। तो शहरों में क्या है? रोप वे का थोड़ी सा चलन है। शहरों में क्या है? रोप वे का चलन है। वैसे रोप बनाओगे तो हुक में टंग जाओगे, और हुक में टंग जाओगे तो ऐसा हुक जो है इसको उल्टा बनाया है अपन ने। ऐसा हुक बनाओगे ना तो 5 जैसा दिखेगा। ऐसा, ऐसा और ऐसा हुक बनाओगे ना तो 5 जैसा दिखेगा। तो शहरों में क्या है बेटा? हुक का चलन है, हुक में टंग के आदमी चला जाता है। तो इस सहरिया जो होगा ये 5वें नंबर का हो गया। बैग में अपन ने क्या रखी थी? हॉकी। हॉकी ऐसी 6 जैसी दिख रही ना? बैग में रखी थी हॉकी, 6वें नंबर की। शहर में काई से जाएंगे? तो हुक से लटक के जाएंगे। शहर में काई से जाएंगे? हुक से लटक के जाएंगे। भील और गोंड तो याद ही है। ठीक है, कोल और कोरकू को थोड़ा सा अपन देखते हैं। तो कोल ऐसा हो गया ला, इस ला को ऐसा लिख दो तो ये हो गया 3। ठीक है, कोल और कोल 3 हो गया। कोरकू। ठीक है, कोरकू को याद रखना, कोरकू बेटा नाव में बैठ के जाता है। कोरकू काय में जाता है? ऐसे नाव में बैठ के चला जाता है। 4। ठीक है, 4। तो ये बेटा मध्य प्रदेश में जनजाति है। सबसे ज्यादा भील है, फिर गोंड है, 3rd नंबर पे कोल है, 4th पे कोरकू है, 5th पे सहरिया है, और 6th पे बैगा है। ठीक है, भील गोंड तो हमको याद ही है। 3rd नंबर पे कोल, तो कोल का चश्मा याद रखना। ये कोल, और कोल जो है ये ऐसा ला, ला का चश्मा, ऐसा कोल। 4th है बेटा कोरकू, तो कोरकू के लिए क्या है? नाव में बैठ के जाएगा कोरकू। ठीक है, कोर तक जाने के लिए तुमको क्या चाहिए? नाव चाहिए। कोर तक जाने के लिए क्या चाहिए? नाव चाहिए। 5th वाला क्या है बेटा? शहर। शहर में काय का चलन है? हुक का, तो ऐसे हुक में बैठ के चले गए। और 6वां क्या है? बैग में क्या रखना है बेटा? हॉकी। लड़ाई वड़ाई कब हो जाए क्या पता, तो बैग में रख के चलेंगे अपन हॉकी। क्या रखेंगे? हॉकी। फिर मध्य प्रदेश पहला राज्य है बेटा जहां पर जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन अधिकार अधिनियम को मान्यता मिली है। ये अधिनियम का ईयर याद रखना, 2006। मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां पर जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी वन अधिकार नियम को मान्यता मिली है। ठीक है, अधिनियम ये कब बना है? ये 2006 में बना है। इसके बाद से फॉरेस्ट को यदि आदिवासी काट भी रहा है तो आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, अपन ने बेटा झूम कृषि के लिए 2 एरिया देखे थे, घड़ी दादर, और एक और क्या था? घड़ी दादर कहाँ था बेटा? अनूपपुर में। और एक और था ना? घड़ी दादर अनूपपुर में था, और एक था डिंडोरी में, बैगाचक। बैगाचक, जहां पर ये क्या कर रहे थे? झूम कृषि कर रहे थे। बैगाचक और घड़ी दादर देखा था ना अपन ने बेटा?
घड़ी दादर क्षेत्र कहाँ था? अनूपपुर में। झूम कृषि के लिए जो एरिया गवर्नमेंट ने दे दिया है। बैगा चक्र कहाँ पे था? तो बैगा चक्र जो है ये डिंडौरी में है। डिंडौरी में बैगा चक्र और घड़ी दादर में अनूपपुर। घड़ी दादर अनूपपुर में। ये बेसिकली क्या है? ये एरिया झूम कृषि के लिए अलॉटेड एरिया है। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर जनजाति एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम आया है। कब आया है? 2006 में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम आया है और ये आया है 2006 में। ठीक है, मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां पर जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम आया है। कब आया है? 2006 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन तो अपन याद कर ही चुके थे। ठीक है, मध्य प्रदेश में वन अपन ने याद किया था ना, 77,492.6। ये पिछले 2 साल, मतलब ये बेसिकली हर 2 साल में की जाती है। तो पिछले जो 2 साल हैं उससे कितने फॉरेस्ट बढ़ गया था बेटा? 10.11%। मतलब इसका 10.11 कम कर दोगे तो ये 2 साल पहले का फॉरेस्ट एरिया बता देगा। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा कहाँ था? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहाँ बढ़ा था बेटा? सबसे ज्यादा कमी कहाँ आई थी? बड़वानी। ठीक है, फिर बेटा ये 2006 बेसिकली याद रखना, 2006 में क्या है? वन निवासी एवं परंपरागत वन निवासी अधिनियम आया है। ठीक है, जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006। ठीक है ना? फिर बेटा जनजाति विकास के लिए जनजाति उप योजना कब लाई गई? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में, फिफ्थ 5 ईयर प्लान। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में क्या है? जनजाति विकास के लिए जनजाति उप योजना लाई गई। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में जनजाति विकास के लिए जनजाति उप योजना लाई गई। ठीक है, फिर बेटा जनजाति अपन ने अभी देखी थी, कितनी है मध्य प्रदेश में? 21.1%, 21.1%। इसका शहरों में कितना रहता है? तो इसका शहरों में रहता है बेटा 6.8%। शहरों में कितना रहता है? 6.8% बेसिकली जनजाति जो है ये शहरों में निवास करती है। जो अपन ने 21.1% देखा था ना, इसका 6%, मतलब 1.5 करोड़ का 6%, 6.8% जो है जनजाति ये शहरों में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश की जो कुल जनजाति है, कुल जनजाति मतलब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से 6.8%, 1.5 करोड़ से 6.8% क्या है? शहरों में निवास करती है। 1.5 करोड़ से 6.8% शहरों में निवास करती है। 1.5 करोड़ से क्या है बेटा? 6.8% शहरों में निवास करती है। तो मध्य प्रदेश में कुल जनजाति जनसंख्या का 6.8% शहरों में निवास करती है। ठीक है, इस 6.8% में, इस 6.8% में सबसे ज्यादा शहरों में निवास करती है बेटा भिंड में। ठीक है, भिंड में वैसे भी सबसे कम जनजाति है, वो तो अपन देख ही चुके थे। धार वाली चाकू से क्या काटी? भिंडी काटी। इंदौर वाली बुआ को क्या करी? खिला दी। तो भिंड में जनजाति सबसे कम थी। अब बेटा सबसे कम है तो उनको गांव में ना डर लगता है, क्योंकि गांव के लोग थोड़ी सा ज्यादा छुआछूत मानते हैं। तो गांव में डर लगता है तो वो कहाँ आके रहेगी? शहर में। तो सबसे ज्यादा शहरी जनजाति है भिंड में। सबसे ज्यादा शहरी जनजाति कहाँ है? भिंड में। और सबसे कम शहरी जनजाति है डिंडोरी में। ठीक है, इसको याद रखना। सबसे ज्यादा शहरी जनजाति है भिंड में। ठीक है, सबसे कम शहरी जनजाति क्या है? डिंडोरी में। सबसे कम शहरी जनजाति कहाँ पर है बेटा? डिंडोरी में। तो सबसे ज्यादा शहरी जनजाति भिंड में है और सबसे कम शहरी जनजाति डिंडोरी में है। सबसे कम शहरी जनजाति कहाँ पर है? डिंडोरी में है। तो मध्य प्रदेश में कुल जनजाति का 6.8% शहरों में निवास करता है। कितना? 6.8%। 1.5 करोड़ का 6.8%, मतलब करीब 10 लाख शहरों में निवास करते हैं। सबसे ज्यादा शहरी जनजाति भिंड में है। सबसे ज्यादा शहरी जनजाति कहाँ पर है बेटा? भिंड में है। ठीक है, सबसे कम शहरी जनजाति डिंडोरी में है।
सबसे कम शहरी जनजाति कहाँ पर है? तो डिंडौरी में है। तो सबसे ज्यादा शहरी जनजाति भिंड में है और सबसे कम शहरी जनजाति डिंडौरी में है। फिर बेटा सबसे ज्यादा लिंगानुपात, जनजाति का लिंगानुपात कितना था, सेक्स रेशो कितना था? 984। 920 बेटा जाति का था, एससी का। 984। जनजातियां बहुत एडवांस हैं बेटा, बहुत एडवांस है, मतलब बहुत चीजें इनमें एडवांस चल रही हैं। जैसे कि जनजातियों में लिंग अनुपात ज्यादा है, बाकी जगह पर थोड़ी सी मेंटेलिटी कंसंट्रेटेड है ना, लेकिन जनजातियों में मेंटेलिटी कंसंट्रेटेड नहीं है, इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है मेल फीमेल को। इसीलिए मध्य प्रदेश में जो है जनजातियों, मतलब बेसिकली जनजातियों में सेक्स रेशो अच्छा रहता है। कितना है? 984 नॉर्मल है। बालाघाट में सबसे ज्यादा है बेटा, बालाघाट में कितना है? 1050। 1000 लड़कियों पे 1050, सॉरी 1000 लड़कों पे 1050 लड़कियां हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? बालाघाट में। चाहे ओवरऑल देख लो और चाहे जनजातियों का देख लो। सबसे ज्यादा साक्षर जिला कौन सा था? जनजातियों में भी बालाघाट था, जातियों में भी बालाघाट था। बालाघाट में फॉरेस्ट भी ज्यादा था, कितना था? 53%। बालाघाट में एसटी का लिंगानुपात भी ज्यादा है, 1000 पर थाउजेंड मेल, 1050 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, तो जिसकी शादी वादी नहीं हो रही हो बालाघाट चले जाओ, 50 लड़कियां एक्स्ट्रा हैं, मिल जाएंगी। ठीक है, तो 1000 मतलब ऐसे नहीं मिल जाएंगी, कोशिश कोशिश करनी पड़ेगी। हो सकता है लामनाई बनना पड़े। लामनाई क्या होता है बेटा? लामनाई क्या होता है? हाँ, तो घर जमाई भी बनना पड़ सकता है बालाघाट जाने पे। ठीक है, जिसकी शादी नहीं हो रही हो थोड़ा ट्राई कर लेना। तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंगानुपात बेटा बालाघाट जिले में है और जनजाति का लिंगानुपात जो है 1050 है। ठीक है, मतलब पर थाउजेंड मेल 1050 फीमेल वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, फिर मध्य प्रदेश में बेटा कुल जनजाति जनसंख्या कार्य करने वाली भी बहुत ज्यादा है। बाकी जगह तो निकम्मे नकारे टाइप के लोग भी मिल जाएंगे जो काम वाम नहीं कर रहे हो। जनजातियों में 49.9% काम कर रहे हैं। ठीक है, अब 50% काम कर रहे हैं तो 50% से जो बचे 50 हैं उसमें से बच्चे और बुढ़े भी हो सकते हैं। तो बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, 49.9% बेसिकली काम कर रहे हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की जनजाति में 49.9% काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा एसटी की जनसंख्या, ये तो अपन ने एक एक तो देख ही ली थी, धार वाली चाकू से भिंडी काटी, इंदौर वाली बुआ को खिला दी, एक एक अपन ने देख ली थी। आजकल बेटा तीन तीन का थोड़ी चलन चल रहा है ना, उससे कम उससे कम उससे ज्यादा पूछते हैं। तो ये पहली पहली तो याद ही है ना, तो यदि ऑप्शन में कहीं पहला इधर उधर हो रहा होगा तब तो समझ ही जाओगे, ये याद है। ठीक है, अलीराजपुर में 89% जनजाति रहती है, 89% जनजाति। ठीक है, भिंड में 0.4% जनजाति। लेकिन याद रखना भिंड में शहरी जनजाति सबसे ज्यादा है, डिंडौरी में शहरी जनजाति सबसे कम है। ठीक है, पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा बालाघाट है, चाहे एसटी में हो चाहे एससी में हो। फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बालाघाट में है। सेक्स रेशो सबसे ज्यादा बालाघाट में है, 1050 पर 1000 फीमेल, ये एसटी का है। एसटी का लिंगानुपात है। ओवरऑल लिंगानुपात भी बालाघाट का ज्यादा है। ठीक है, शायद 1013 है, वो अभी जनजाति वाली पढ़ाऊं, नॉर्मल वाला सेंसस पढ़ाऊंगी ना तो उसमें लिखा है। तो बेटा आजकल तीन तीन का चलन चल रहा है ना, तो इसको थोड़ा तीन तीन याद रखने की कोशिश करना। पहली पहली तो याद ही है ना। फिर इसको याद रखना, एस टी में सबसे ज्यादा है धार में, फिर बड़वानी, फिर झाबुआ। ठीक है, इसको याद रख लो, धार की बड़ी बुआ, धार की क्या है? बड़ी बुआ। ठीक है, तो धार तो याद ही रह जाएगा। तो ये याद रह जाएगा कि तुमने क्या याद किया है। सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है एसटी की धार की बड़ी बुआ के पास है। ठीक है, धार बड़वानी झाबुआ, धार बड़वानी झाबुआ, धार बड़वानी झाबुआ। ठीक है, तो एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पे है? धार में है।
फिर बड़वानी झाबुआ। धार की कौन सी है? बड़ी बुआ है। एस टी सबसे कम कहाँ है बेटा? तो ये भिंड तो अपन को याद ही था, ठीक है, क्योंकि धार वाली चाकू से भिंडी काटी थी। भिंड, दतिया, मुरैना। भिंडी किसको खिलाओगे? जिसके दांत नहीं है, ठीक है। भिंड किसको खिलाओगे? जिसके दांत नहीं है, ठीक है। मुरा मुरा के खा नहीं पाता है। भिंडी किसको खिलाओगे? जिसके दांत नहीं है, मुरा मुरा के खा नहीं पाता है, ठीक है। अब दांत नहीं है तो मुराएगा थोड़ी, सीधे गुटकेगा। मुराना समझते हो ना? चबाना। तो चबाने को ना मुराना भी बोलते हैं। तो जिसके पास दांत नहीं है उसको क्या खिलाओगे? भिंडी। तो भिंडी तो याद रह जाएगी, है ना। भिंडी अपन पहले याद कर चुके हैं, तो ये याद रह जाएगा कि एसटी सबसे कम है। उससे ज्यादा दतिया में, उससे ज्यादा मुरैना में, है ना। तो भिंड किसको खिलाएंगे? जिसके दांत नहीं है, क्योंकि वो मुरा मुरा के खाता नहीं है, ठीक है। भिंडी सॉफ्ट भी रहती है, तो ऐसी कोई चबाने माने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये बेसिकली एसटी सबसे ज्यादा कहाँ पर है? धार, झाबुआ, बड़वानी। धार, सॉरी, उल्टा बोल दिया देखो मैंने, इसीलिए उसको 3-4 बार बोलना, याद हो जाएगा। धार की बड़ी बुआ, धार की बड़ी बुआ, धार की बड़ी बुआ। धार, बड़वानी, झाबुआ। धार, बड़वानी, झाबुआ। एसटी सबसे कम कहाँ पर है बेटा? भिंड, दतिया, मुरैना। भिंडी किसको खिलानी? जिसके दांत नहीं है, वो मुराता नहीं है। भिंडी किसको खिलानी है? जिसके दांत नहीं है, वो मुराता नहीं है। याद हो गया? तो ये बेटा याद रखना, धार, बड़वानी, झाबुआ, भिंड, दतिया, मुरैना। भिंड, दतिया, मुरैना। यहाँ बेटा उल्टा करना है, बस और कुछ नहीं। ये अलीराजपुर और भिंड तो याद ही था, यहाँ पे बड़वानी, झाबुआ उल्टा कर देना, और यहाँ मुरैना, दतिया उल्टा कर देना। तो याद रखना कि हमने इसको याद किया है, परसेंटेज में उल्टा करना है। परसेंटेज में झाबुआ पहले आ जाएगा, बड़वानी बाद में चला जाएगा, यहाँ मुरैना पहले आ जाएगा, दतिया बाद में चला जाएगा। इसको याद मत करना, क्योंकि पहला वाला पॉइंट तो याद ही है। सिर्फ इसको ये याद रखना, ऊपर वाले से उल्टा लिखना है, 2 पॉइंट, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसटी कहाँ पर है? धार, बड़वानी, झाबुआ, ठीक है। धार की बड़ी बुआ। सबसे कम एसटी कहाँ पर है? सबसे कम एसटी में भिंड तो याद रह जाएगा। भिंड किसको खिलाना? जिसके दांत नहीं है, क्योंकि वो मुराता नहीं है। एसटी परसेंटेज सबसे ज्यादा कहाँ पर है? अलीराजपुर में। ये तो अपन याद कर ही चुके थे, राजा उज्जैन के, ठीक है। राजा उज्जैन के। तो एसटी सबसे ज्यादा कहाँ थे? अलीराजपुर में। एससी सबसे ज्यादा कहाँ थे? उज्जैन में। तो एसटी सबसे ज्यादा है बेटा अलीराजपुर में। बाकी ये ऊपर पीछे का उल्टा कर देना, अलीराजपुर के बाद में झाबुआ, फिर बड़वानी। और एसटी सबसे कम कहाँ थे परसेंटेज वाइज? तो ये भिंड में। भिंड में तो दोनों ही थे, चाहे परसेंटेज वाइज चाहे नॉर्मल वाइज। तो परसेंटेज वाइज यदि देखोगे तो क्या है? भिंड, मुरैना, दतिया। क्या है? भिंड, मुरैना, दतिया। फिर बेटा ये याद रखना, गोंड जनजाति का अध्ययन किसने किया था? तो गोंड और कमार, इनका अध्ययन किया था श्यामाचरण दुबे ने। गोंड और कमार, गोंड और कमार जनजाति का अध्ययन किया था श्यामाचरण दुबे ने, ठीक है। मुड़िया जनजाति का किसने किया था? मुड़िया एंड देयर गोटुल किसकी बुक है? बैरियर एल्विन, ठीक है। गोंडों का किया था बेटा श्यामाचरण दुबे ने। कमार जनजाति का किया था श्यामाचरण दुबे ने। भीलों का किया था टीबी नायर ने। भीलों का किसने किया था? टीबी नायर ने। भीलों का किसने किया था? टीबी नायर ने, ठीक है। फिर 2001 से 2011 की यदि जनगणना देखी जाए, ठीक है, तो 2001 से 2011 की जनगणना में 20% जनसंख्या में वृद्धि हुई है। 2001 से 2011 की जनगणना में 20% वृद्धि हुई है, जबकि जनजातियों में 25% वृद्धि हुई है, ठीक है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो 2001 से 2011 की जनगणना में 20% पॉपुलेशन बढ़ गई है, लेकिन जनजातियों में 25% पॉपुलेशन बढ़ गई है, जिसमें अपन 10 की वृद्धि दर देख ही चुके थे। सबसे ज्यादा कहाँ की थी बेटा? जनजाति में 10 की वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहाँ की थी? सबसे कम एससी में। एससी में उमरिया, अलीराजपुर।
ठीक है, तो बेसिकली पॉपुलेशन 10 साल में सबसे ज्यादा, 10 साल में कितनी बढ़ी? 20% बढ़ी है। ठीक है, 20% बढ़ी है। जनजाति में कितनी बढ़ गई बेटा? 25%। जनजातियों में कितनी बढ़ गई? 25%। फिर बेटा जनसंख्या घनत्व, ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है मध्य प्रदेश की? तो ये है 236 व्यक्ति पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं? 236। 236 व्यक्ति। जनजातियों का घनत्व कितना है बेटा? 1 किलोमीटर स्क्वायर में 50 व्यक्ति। 1 किलोमीटर स्क्वायर में 50 व्यक्ति। ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व है 236 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, जिसमें सबसे ज्यादा भोपाल में है। भोपाल में बेटा 855 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। 855 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर। जनजातियों का जन घनत्व यदि देखा जाए तो 50 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जन घनत्व में 236 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर नॉर्मल है। जनजातियों में 50 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 50 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। मध्य प्रदेश में 43 टाइप की जनजाति मिलती है। टोटल भारत में 705 टाइप की जनजाति हैं। सबसे ज्यादा जनजाति कहाँ पे मिलती है बेटा? सबसे ज्यादा जनजाति पॉपुलेशन कहाँ पर है परसेंटेज वाइज? मिजोरम में। यदि ओवरऑल देखा जाए स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी तो कहाँ पर है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में। ठीक है ना? तो भारत में टोटल 705 टाइप की जनजाति हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो मध्य प्रदेश के 3 है, बैगा, भारी और सहरिया। भारत में टोटल 75 पीवीटीजी है। ठीक है, भारत में टोटल 75 पीवीटीजी है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप से रिलेटेड अपन ने एक कमीशन पढ़ा था। उस कमीशन को मतलब हेड कौन कर रहा था, चेयरमैन कौन था कमीशन का? चेयरमैन कौन था? भीखू राम जी। याद है, भूल गए? भीखू राम जी थे ना, जिनको पद्मश्री भी मिला है 2023 में। पर्टिकुलरली, सॉरी, ये पीवीटीजी में नहीं था। ये भीखू राम जी इदाते थे। नोमैडिक, सेमी नोमैडिक, और एक और क्या था बेटा? डिनोटिफाइड। इसमें था भीखू राम जी इदाते। भीखू राम जी इदाते। ठीक है, तो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है मध्य प्रदेश में 3 है। वैसे भारत में 75 है। भारत में कितने हैं? 75 है। सबसे ज्यादा जनजाति टाइप याद रखना बेटा, उड़ीसा में है। सबसे ज्यादा जनजाति टाइप कहाँ है? उड़ीसा में 62 टाइप की जनजातियां निवास करती हैं। तो सबसे ज्यादा जनजाति टाइप है उड़ीसा में। सबसे ज्यादा जनजातियों का निवास मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनजातियों का परसेंटेज निवास मणिपुर में, सॉरी, मिजोरम में। और यदि स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी देख लो तो सबसे ज्यादा जनजाति का परसेंटेज निवास कहाँ पर है? लक्षद्वीप में। ठीक है, फिर ये अपना बेटा खत्म हो जाता है। इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। इसको याद कर लेना। ठीक है, ढंग से इसको याद कर लेना, क्योंकि लगभग सारी चीजें जो हैं पीवाई क्यू ही हैं, और क्वेश्चन इससे डायरेक्ट ही पूछा जाएगा। चलो, इसके बाद मिलते हैं अपन कल। कल मिलेंगे अपन एक नए टॉपिक के साथ। चलो फिर आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।